थाली तो रखी ये क्यों जाया जा तो बाबू क्यों जाया जा हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं लोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्सङ्गानामर्सानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो चिरवन्दे वाणी विनायको गणपति महाराज की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले दिन कथा सुनने वाला सभी हाथ में फूल चावल ज्योति लेकर हाथ धोकर साधना करें। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुता तुलमन्ति दिव्यैस्तवै वेदे सांगपदिकर्मोपनिषदेर्गयन्ति यं सामगा ध्याना वस्तिस्कृतेन मनसा पश्यन्तु यं योगिनो यस्यान्तुं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दं चच्चितोज्ज्वल वपुशुक्लाम्रमल्लिका मल्लाङ्गकृतिकुण्डला प्रबलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी पदनाङ्गुजे वस्तु मे ते रुक्माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गिरिगिरम् यत्कृपा त्वमहं दे परमानन्द माधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय विदुषे यस्य प्रसादात् दक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मा वरुण इंद्र तथा मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद को गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित कद हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता तथा असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर चंदन लेप द्वारा उज्ज्वल है, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो माला कुंडलादि आभूषणों से भूषित हुई है, जिनके गले में मोतियों की माला शोभा पा रही है, समग्र ज्ञानों का औषध रूप पुस्तकों को धारण की हुई है तथा रुद्राक्ष की माला भी हाथ में है, ऐसी तीनों लोगों की माता वाग्देवी सरस्वती मेरे मुख कमल में वास करें। जिनकी कृपा के द्वारा गूंगा बात करने लग जाता है, पंगु भी पर्वत को लांघ सकता है, उस परमानंदमय माधव को मैं वंदना करता हूँ। मैं अपरिमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं ये नारायण कथा कहूँगा। नरोत्तम नारायण देवी सरस्वती तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय नामक महाकाव्य को मैं लिख रहा हूँ। बोलो श्री सुतानी माता त्वड़ी सदा ही जय। अथ सप्तविंशोऽध्याय। कुमार जी कहते हैं, हे अगस्त्य मुनि, उसके बाद वो डोली उठाने वाले वहां पहुंचे और बोले, हे महारानी, स्वर्ग से कुछ अप्सराएं आई हुई थी और श्री सुतानी माता जी की पूजा कर रही थी। उन्होंने हमारी भी पूजा करवा दी, इसलिए हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया, अतः हमें क्षमा करें। आप
के लिए भी हम श्री सुल्तानी माता जी का प्रसाद लाए हैं। ऐसा बोलने के बाद वो उनको प्रसाद देने के लिए जैसे आगे बढ़ी, तभी चंद्रावती क्रोध से बोली, हे पापियों, आप जंगल में मुझे अकेला छोड़कर स्वयं व्रत करने लग पड़े। क्या सेवकों का धर्म यही है? क्या वो व्रत आप लोगों को खाने के लिए दे रहा है, या उस व्रत के करने से आपके घर का खाना पीना चल रहा है? मैंने तो सुल्तानी नाम की माता का नाम कभी नहीं सुना। ये कहाँ की देवी है? वो क्या कर सकती है? तुम लोगों ने मुझे जंगल में अकेला छोड़कर बहुत घोर अपराध किया है। आपने मुझे मेरे पति के पास पहुंचने में देर करवाई है। आप एक बार मुझे वहां ले चलो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि सेवक का क्या धर्म होता है। तभी उसने बंदर की तरह के हाथ से प्रसाद छीना और थू थू करके पैरों के नीचे कुचल दिया और बोली कि अब जल्दी चलो। तब डोली उठाने वाले रोते हुए श्री सुल्तानी माता जी को याद करते मुंह से कुछ भी ना बोलते हुए डोली को उठाकर चल पड़े। लावण्य देश पहुंचने के लिए एक शाली नाम की नदी को पार करनी पड़ती थी। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, तभी श्री सुल्तानी माता जी की निंदा करने के कारण वहां एकाएक तूफान आया और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। नदी में अचानक पानी का उफान आ गया और पानी ज्यादा जोर से आने के कारण पुल टूट गया। डोली नदी में बह गई। तभी डोली को उठाने वाले श्री सुल्तानी माता जी के व्रत के प्रभाव के कारण मृत्यु उपरांत दिव्य रूप में कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी मनुष्य श्री सुल्तानी माता जी का व्रत करता है उसे यही सार प्राप्त होता है। उसके बाद चंद्रावती डोली से गिरकर नदी के भीतर पहुंच गई। उस दिन से नदी सूख गई। अचानक नदी में पानी ना देखकर मछुआरे बहुत हैरान हो गए और सोचने लगे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अतः ये बात राजा नवराज को बताते हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, शाली नदी अचानक सूख गई है, अर्थात बहना बंद हो गई है। हमने आज तक कभी ना तो ऐसा सुना था, ना ही ऐसा देखा था। अब आप ही बताएं कि क्या करें। तब नवराज राजा अपने मंत्रियों और मछुआरों से नदी के किनारे पहुंचे। तब मछुआरों ने नदी में और नदी के आसपास ये जानने की भरपूर कोशिश की कि अचानक नदी के सूख जाने का क्या कारण होगा, लेकिन उन्हें चंद्रावती के शरीर के सिवाय कुछ नहीं मिला। चंद्रावती का शरीर कुष्ठ रोग और चोटों के कारण इतना बदल चुका था कि मछुआरे पहचान ही नहीं सके, और चोटों के कारण इतना बदल चुका था कि मछुआरे पहचान नहीं सके कि यह किसी मनुष्य का शरीर है। उन्होंने कोई दूसरी गंदी चीज समझकर उसे नदी के किनारे फेंक दिया। तभी उन्होंने राजा से कहा कि नदी में कुछ नहीं मिला। उन्होंने चंद्रावती के शरीर वाली बात बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह गंदी सी चीज नदी के सूखने का कारण नहीं हो सकती। तभी नवराज राजा ने कहा, हे गंगे, मुझे कुछ पता नहीं है कि आप क्यों नाराज हो। यदि मेरे से कोई अपराध हुआ है तो क्षमा करें। मेरी पूजा स्वीकार करते हुए मुझ पर प्रसन्न होकर शांत हो जाओ। तभी उसने नवरत्न गाय का दूध, दही और पूजा की दूसरी वस्तुओं को शाली नदी को अर्घ्य दिया। उनके ऐसा करते ही नदी ने बहना शुरू कर दिया। ऐसा देखकर नवराज राजा और सभी लोग हैरान हो गए और नदी को प्रणाम करके महल चले गए। दूसरी और चंद्रावती क्षण में अचेत हो जाती थी, क्षण में सचेत हो जाती थी। वो कई रोगों से ग्रस्त हो चुकी थी। उसके शरीर की हालत देखी नहीं जाती थी। कुष्ठ रोगों के कारण भी उसके शरीर का बुरा हाल हो चुका था। वो महाकष्ट से पीड़ित होकर शाली नदी के किनारे कई दिनों से भूखी प्यासी पड़ी हुई थी। एक दिन भूख के कारण वो मिट्टी खाने लगी। जैसी उस मिट्टी को मुंह के पास लेकर गई, वो मिट्टी पहले पत्थर, फिर हाड़ और बाद में पत्ते बनकर उड़ गई। उसे पत्थर, मिट्टी, हाड़ और पत्ते तक भी खाने को नसीब नहीं थे। जो भी श्री सुल्तानी माता जी की निंदा करता है उसे इसी तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहां राजमहल में राजा नवराज सब ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाते थे और दान दक्षिणा देकर आदर पूर्वक विदा करते थे। अग्निपुर के कपिल नाम के दो ब्राह्मण भाई भी नवराज के यहाँ भोजन करने के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में चंद्रावती पीड़ा से करा रही थी। जैसे ही चंद्रावती ने उनको देखा तो झट से पूछा, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब ब्राह्मण भाई बोले, हम कपिल नाम के ब्राह्मण हैं और यहाँ राजा के निमंत्रण पर भोजन
करने के लिए उनके महल में जा रही है। तब चंद्रावती बोली, हे ब्राह्मणों, कितने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। आप लोग भोजन करने जा रहे हो तो मुझे भी भोजन ला देना। आपको बहुत पुण्य लगेगा, मुझे अनाथ पर दया करना। तब ब्राह्मण बोले, हे पापिनी, हम इस समय तुम्हारे से कोई वादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर राजा ने हमें खाना खिलाने के बाद कुछ खाने की वस्तु दी तब अवश्य लेकर आएंगे, अन्यथा नहीं ला पाएंगे। ऐसा बोलकर ब्राह्मण भाई वहां से चल दिए। उधर नवराज राजा और महल में जो ब्राह्मण भाई भोजन करने के लिए आते जाते थे उनको आदरपूर्वक भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा करते जा रहे थे। वो सभी ब्राह्मण भी नवराज राजा को खुशी खुशी आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर को जा रहे थे, लेकिन कपिल ब्राह्मण भोजन करने के बाद भी वहीं खड़े थे। वो कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, ये सोचकर कि वो भूखी प्यासी औरत उनका इंतजार कर रही होगी। अतः हम यहाँ से खाली कैसे जाएं, राजा से खाने के लिए भी कैसे मांगे। उनको इस तरह की अवस्था में देखकर राजमाता गोमा खाना बनाने वाले रसोइये से बोली कि इन दोनों ब्राह्मणों से पूछो कि क्या बात है, क्या उन्हें खाना पसंद नहीं आया है या किसी और वस्तु की आवश्यकता है। तब वो रसोइये उनके पास पहुंचे और उनसे इस तरह टहलने का कारण पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम आ रहे थे तो शाली नदी के किनारे एक दुखी स्त्री मिली और वो बोल रही थी कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे भी कुछ खाने के लिए लेते आना। इसलिए हम सोच रहे थे कि उसे खाने के लिए यदि कुछ नहीं ले जाएंगे तो वो क्या सोचेंगी, हम उसे क्या जवाब देंगे। तब रसोइयों ने ये बात राजमाता गोमा को बताई। तब राजमाता गोमा ने रसोइयों को कहा कि भंडार से उन्हें उस स्त्री के लिए खाना दे दो। जैसे ही वो लोग खाना लेने के लिए भंडार में गए, वहां से खाने की सारी वस्तुएं गायब हो गई। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर वो हैरान हो गए और दौड़कर ये बात राजमाता गोमा को बताई। तभी राजमाता भी भंडार में गई और ये सब देखने के बाद उनको बोली कि जो खाना श्री सुल्तानी माता जी को भोग लगाने के लिए के बाद मेरे खाने के लिए रखा है उसे इन ब्राह्मणों को दे दो। तब वो रसोइये उस खाने को लेकर उन ब्राह्मण भाइयों के पास पहुंचे और बोले, हे ब्राह्मण भाइयों, उस स्त्री के खाने की बात करते ही भंडार का सारा खाना गायब हो गया। अब राजमाता को खाना आपको दे रहे हैं। ये बात सुनकर वो दोनों भाई बहुत शर्मिंदा हुए। वो खाना लेकर वहां से चले गए। ब्राह्मणों के राजमहल से बाहर निकलते ही राजा के भंडार में फिर वैसे ही सारा सामान दिखाई देने लगा जैसे उस स्त्री के लिए भोजन देने से पहले था। हे अगस्त्य मुनि, श्री सुल्तानी माता जी की निंदा करने के बाद चंद्रावती जी की जो दशा हुई वो आपको सुना दी है। अब अगले अध्याय में आपको सुनाऊंगा कि कैसे श्री सुल्तानी माता जी ने उस समय चंद्रावती का उद्धार किया जब वो श्री सुल्तानी माता जी के शरण में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गई। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। इति स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म में कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुल्तानी परमेश्वरी अवध कथायाम नवराज ब्राह्मण भोजन नाम सप्तविंशोऽध्याय। बोलो श्री सुल्तानी माता त्वाड़ी सदा ही जय। कथा पढ़ने वाला सुनने वाला बेटे फूल चावल जो हाथ में ले और हाथ में बंद करके वंदना पड़ी। उपनयितु मंगलम सकल मंगलाले श्रीमान करण किरण निबोधित नवनलिंदल निवेक्षणा कषक्षणा काले वक्षुदु पर्जन्या द्वेषस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंगा या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणा वर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना भक्ति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणी समर्पित। सद्य सूर्य किरणों से विकसित नूतन कमल पुष्प सदृश नयन युक्त सकल
जगत के मंगलों के निवासा श्रीमान कृष्ण आपको मंगल प्रदान करे। वृष्टि समय पर हो, पृथ्वी शस्यों से भरपूर हो, ये देश दुख रहित हो तथा ब्राह्मण निर्भय होकर रहे, पुत्र विहीन पुत्र को प्राप्त करे, पुत्रवान पोता इत्यादि प्राप्त करे, निर्धन धन को प्राप्त करे, सब 100 साल तक जिए। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है वही गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती इत्यादि पवित्र सब तीर्थों का वास होता है। यह कुंद पुष्प तुषार बिंद मोती के हार जैसी श्वेत वर्ण वाली श्वेत वस्त्र धारण की हुई, जिनकी हाथों में वीणा वरदंड शोभा पा रही है, श्वेत कमल पर बैठी हुई, जिनकी सर्वदा ब्रह्मा अच्युत विष्णु शंकर शिवादि देवता वंदना करते हैं, वह समस्त जाड्यता को नष्ट करने वाली भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, आत्म बुद्धि से, व्यक्तिगत स्वभाव से जो कर रहा हूँ, हे नारायण आपको ये मैं सब समर्पण कर रहा हूँ। बोलो ते सुतानी माता चौड़ी सदा ही जय। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्तङ्गानामर्तानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो श्रीवन्दे वाणी विनायको वक्रतुण्ड महाकाहि सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम आराधिके नमो नमः मंगलमूर्ते नमो नमः श्री गणेशारती। हरि ओम। जय गणेश जय गणेश महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के शंकर नाथ जनों के अवगुण कैवल दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिना मन का स्वामी दुख बिना मन का सुख संपत्ति घर आवे राम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी सर्व शरण पड़ू मैं किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा दास करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर प्रभु सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख करता भी मैं तेरा प्रभु स्वामी कृपा करो वरदाई ओम जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम सबके अपने आप बुलाओ दयावली चरणी लगाओ द्वार पर मैं तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विजयाविका रविका ओ बाबा रो देवा स्वामी करो देवा शरणा भगति बढ़ाओ शरणा प्रेम बढ़ाओ श्रीचंद्रन हरि देवा हरि ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा मेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण जाना मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नरकारी भगवन प्रेम परिताकारी जय शिवानंद स्वामी जय हरि हर स्वामी मनवांति जपन पाहि हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगवन जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संग दास जनों के अवगुण बंधुवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगवन जय जय राधे श्याम हरे बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलिए शंकर भगवान की जय महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षममृतात् अथ द्वादशोत्तरलिङ्गानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च शीर्षाले मल्लिकार्जुनं मध्यन्या महाकालं ओंकारमूलेश्वरं प्रल्याव्याजनाथं च दाकिन्याभीषणं सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुपावने वारणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौमतीतटे हिमालयतो केदारं घोषणेशं शिवालया एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातःपठेन्द्र सप्तशङ्कुलं पापं स्मन्नेन विनश्यति बोलिए शंकर भगवान की जय। अथ शिवस्तुतिः धन्य धन्य भोलानाथ वीर लोक बलवन्मे ऐसी दीन दयाल शंभु बलवनाना बलवन्मे ऐसी दीन दयाल शंभु बलवनाना बलवन्मे प्रथमेश ब्रह्मा को देविया भले वेद के अधिकारी विष्णु गौरी चंद्र सुदर्शन लक्ष्मी त्रिपुरधारी इंद्र गौरी कामधेनु रामता भद्रकारी कुबेर कुबेरिया पटकारे संपत्ति अधिकारी अपने बात पातर में रखा मन रहे वानंदर में ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु बड़ा बजाना बल बल में ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु बड़ा बजाना बल बल में अमृत तो देवताओं को दे दिया बड़ा हलवान किया ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने दिल मेरा ध्यान किया भागीरथ को दे दी गंगा नवरग ने स्नान किया बड़े बड़े पापियों को डाला बलवर में कल्याण किया आपने तेरे मंत्र हो पीरा भजन नगर में ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु बलवर में ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु बलवर में लंका को रावण को देवी भीष्म गुजर रामचंद्र को लंकवान हनुमत को जगदीश्वरी मनमोहन को देवी मोहनी औरंग भगवती मुक्त हुए काशी के वादे भक्ति में जगदीश्वरी है लीला को नारद बोले हरि भजन को राग दिया ब्राह्मण को तो कर्म काटे और सत्याग्रह को त्याग दिया जिस पर तुम्हारी कृपा रही उसी को अंतर राग दिया जिसने जाया उसी ने पाया महादेव के जीवन में ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु बड़ा बजाना बलवर में ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु बड़ा बजाना बलवर में ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु बड़ा बजाना बलवर में। बोलिए शंकर भगवान की जय कर माता संस्थानी ओम सुवर्णवंदीर्घां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासनं समासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरां दक्षिणे वरदां शुभां फलकं दक्षिणे अग्रवां चरणभुजां तत्र भूजे दृष्केतुना एवं ध्यात्म महादेवी सहस्थानीं जगदीश्वरीं सोने के वरण जैसे उज्ज्वल वर्ण वाले तीन नेत्रों वाले कमल मुख वाले सिंहासन पर बैठे हुए सारे अलंकारों से भूषित चार भुजाओं वाले वायु हाथ में कमल दक्षिण हाथ में वर वायु हाथ में खड़ा दक्षिण हाथ में चरमदान की हुई ऐसे जिसकी रोगी महादेवी जय केशरी मौसम पानी को ध्यान करते हुए पूजा करें
नमस्ते असो जन्मादा संस्थानी परमेश्वरी सर्वशालानि देवी के प्रपूर्णम साज्ञा हे जगत कल्याण करने वाली मेरी माँ संस्थानी आपको मेरा बार-बार प्रणाम है। आपकी कृपा से आपकी आगे से हमारा व्रत पूजा पाठ मनोकामना संपूर्ण जय कर्म संस्थानी राम भूल शांति दरबार की जय। ओम जय श्री संस्थानी माता मैया जय जय श्री संस्थानी माता आप कोई करी न जावत मैया जी को सदाई मनावत पार्वती माता। ओम जय श्री संस्थानी तेरा नेत्रों वाली वाली माता जी त्वाडी सदा जी जय। सारे जंग संग रहने वाली माता जी त्वाडी सदा जी जय। सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता जी त्वाडी सदा जी जय।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि भवं भवानी शैलं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च सर्वं त्वमेव सर्वं च मम देव देव त्वमेव सर्वं च मम देव देव मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातो वन्दे परमानन्दमाधवं भारवारवर्माङ्गिरो हर्षितो श्रीरङ्गपतरोद्यनुपायिनी भक्ति सदा सत्सङ्गस्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम मेरे मन वस्यो राधेश्याम ओम यजेने जमयन्त देवासानि धर्माणि वसमाना संगाते हनाकमैमाना जयन्त्रियन् पूर्वे श्राद्धः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोपवाणि च पुष्पाणि मयन्ततं गिरिमानां परमेश्वरी अथ मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि माता स्वस्थानि देवते नमो नमः। अथ माता जी के लिए हमारा संकल्प 1 करोड़ से ज्यादा किताब वर्ष आपके नाम की बड़ी 8 वर्ष में जैसे बाकी सभी देवी देवताओं की होती है। पौष महीने की शुक्ल पूर्णिमा से माघ महीने की शुक्ल पूर्णिमा तक जो भी पूजा पूरे संसार देश भर में करना तथम स्वभाव के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाए। हम कभी भी कोई कार्य माता रानी ऐसा काम ना करें जिसके कारण व्याकुलानी की माँ के प्रदेश संसार में क्यों बने। हम सबको दीर्घायु प्राप्त हो। आपका भव्य मंदिर भारतवर्ष के हिमाचल प्रदेश के रक्कड़ गाँव पंचविधि स्थान में बना गोलक स्थानी माता बोलिए शंकर भगवान की जय कर ज्वाले माता दा बोल साचे दरबार की जय कर चिंतपूर्णी माता दा बोल साचे दरबार की जय कर नैना देवी दा बोल साचे दरबार की जय कर कामाख्या माता दा बोल साचे दरबार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु महाराज की स्थान देवता की इष्ट देवता की गंगा मैया की यमुना मैया की नर्मदा मैया की नरसिंह भगवान की टोरियाले बाबा जी की बाबा बालकनाथ की बाबा बस्त्री की कुमार जी महाराज की देव गुरु बृहस्पति की अन्नपूर्णा मैया की तुलसी मैया की जय जय वीर जंगली हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय करा माता संस्थानी बोल साचे दरबार की जय दरबार की जय दरबार की जय मांगे प्यार की जय मांगे दुलार की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मन्त्रियं क्रियाहीन भक्तियं श्रेष्ठयत्पूज्य मे देवै परिपूर्णं तदस्मै आवाहनं नादनामि सज्जनो पूजा च नादनामि क्षम्यतां परमेश्वरी ओं श्री संस्थानी देवे नमो नमः। अथ